कहानी का नाम डोंगयोंग और सातवीं परी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की दुनिया में जो अपने साथ एक गहरा नैतिक सबक और भावुकता लेकर आती है। ये कहानी है डोंगयोंग और सातवीं परी की, जो चीन के प्राचीन मिथकों में एक अमर प्रेम कथा के रूप में प्रचलित है। चलिए इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि: डोंगयोंग एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और सम्मानित युवक था जो अपनी बूढ़ी मां की सेवा करता था। उसके समय में बेटों की सेवा और माता-पिता की देखभाल को सर्वोच्च धर्म माना जाता था। डोंगयोंग का परिवार गरीबी में था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। दूसरी ओर सातवीं परी स्वर्ग की एक दिव्य प्राणी थी, जो स्वर्गलोक की 7 परी बहनों में सबसे छोटी और सबसे कोमल स्वभाव की थी। ये परियां स्वर्ग के बादलों में रहती थी और उनका काम था स्वर्गलोक में सुंदर वस्त्र बुनना। कहानी की शुरुआत: आकाश से लौटाया गया ऋण। एक बार डोंगयोंग की मां बीमार हो गई और परिवार के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। डोंगयोंग ने अपनी मां की सेवा के लिए कर्ज लेकर इलाज करवाया। ये बात स्वर्गलोक तक पहुंची। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि डोंगयोंग अपने कर्तव्य को निभाने में कितना समर्पित है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। यह कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो आकाश भी उसकी सहायता करता है। परी का प्रेम और सेवा: स्वर्गलोक से सातवीं परी को यह बात पता चली। वो डोंगयोंग की भक्ति और मातृभक्ति से इतनी प्रभावित हुई कि वह पृथ्वी पर आकर उसकी सेवा में लग गई। उसने अपना काम छोड़कर डोंगयोंग की बीमार मां की देखभाल की और साथ ही डोंगयोंग के लिए सुंदर वस्त्र बुनने लगी। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वो डोंगयोंग को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सके। इस प्रकार परी ने अपने हाथों से वस्त्र बनाकर डोंगयोंग की कर्ज चुकाया, यानी आकाश का दिया हुआ ऋण लौटाया। संघर्ष: स्वर्ग के आदेश। लेकिन स्वर्गलोक के नियम कड़े थे। परियों को पृथ्वी पर रहने की अनुमति नहीं थी। स्वर्ग के देवताओं ने सातवीं परी को आदेश दिया कि वो अपनी जगह वापस लौटे। ये आदेश एक आंतरिक संघर्ष लेकर आया। परी का प्रेम और कर्तव्य दोनों ही उसकी आत्मा में गूंज रहे थे। एक और वो डोंगयोंग के प्रति प्रेम और सेवा की भावना से बंधी थी। दूसरी ओर उसे अपने स्वर्गलोक के नियमों का पालन भी करना था। ट्विस्ट: वस्त्र ने खोला बंधन। एक दिन जब परी ने अपने स्वर्गलोक के वस्त्र पहन लिए, तो वो पृथ्वी पर अपने प्रेमी के पास नहीं रह सकी। वस्त्र उसके लिए स्वर्गलोक की पहचान थी और उसे पहनते ही वो आकाश की ओर उड़ गई। डोंगयोंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नियति की ताकतें अटल थी। वस्त्र ने उनकी अस्थायी दुनिया को खत्म कर दिया और परी को वापस स्वर्गलोक ले गया। नैतिक शिक्षा: कर्तव्य से परिपक्व होता है प्रेम। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि कर्तव्य और प्रेम दोनों की अपनी जगह है। कभी-कभी जीवन में हमें अपने प्रेम को त्याग कर कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। डोंगयोंग की भक्ति और सातवीं परी का प्रेम हमें ये सिखाता है कि इच्छाओं को कर्तव्य की कसौटी से परखना चाहिए। प्रेम वही सच्चा होता है जो जिम्मेदारी और कर्तव्य की आग में तपकर परिपक्व हो। व्यावहारिक सीख और समाज में उदाहरण: आज के समय में भी हम डोंगयोंग की भांति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, चाहे वो परिवार की सेवा हो, समाज की जिम्मेदारी हो या अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारे रिश्तों में भी स्थिरता आती है। प्रेम और कर्तव्य का संतुलन जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। उदाहरण के तौर पर, कई परिवारों में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करते हैं, चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर हों। ये डोंगयोंग की कहानी से प्रेरणा लेने जैसा है। साथ ही परी की तरह, जो अपने प्रेम के लिए अपना स्वर्ग त्यागने को तैयार थी, हमें भी अपने रिश्तों में समर्पण और त्याग की भावना रखनी चाहिए। समापन: डोंगयोंग और सातवीं परी की कथा एक अद्भुत प्रेम गाथा है, जो हमें बताती है कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।
लेकिन प्रेम तभी स्थिर और सुंदर होता है जब वो कर्तव्य के साथ जुड़ा हो। आकाश ने ऋण लौटाया, प्रेम ने संघर्ष किया और कर्तव्य ने सीमा तय की। यही कहानी हमें जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके जीवन में भी कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।